प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का 2024 का ओरिजिनल बोर्ड का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और पेपर का कोड देख सकते हो, 825 MB दिया गया है। बस आप लोग इस पूरे पेपर के कोड को मत भूलना, यही अब की बार बोर्ड के पेपर में छपने वाला है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गृह विज्ञान 2024 का ओरिजिनल पेपर हल करवाने वाला हूं। साथ में बोर्ड कॉपी कैसे लिखोगे उसका भी तरीका बताऊंगा। साथ में आप लोग को OMR कैसे भरोगे वही भी दिखाऊंगा। और अभी इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि बोर्ड कॉपी कैसे भरोगे। साथ में बोर्ड परीक्षा में जो आपका कॉपी मिलता है उस कॉपी को आप किस आइडिया के साथ लिखोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। इसी वीडियो के माध्यम से सब कुछ डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे इस पूरे पेपर को समझते हैं और इसी वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो, आपके यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा रहेगा, अपने यहाँ पे रोल नंबर लिखना होगा एडमिट कार्ड से मैच करवा करके। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ये दो बातें आपको सभी को लिखना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लास 10th के बच्चों का 2024 का ओरिजिनल गृह विज्ञान का पेपर होने वाला है। बस पेपर का कोड यहाँ पे याद रखना, 825 MB। ठीक है, और यहाँ पे समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए रहेंगे, सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं और यहाँ पे पूरा बताऊंगा सारा प्रोसेस, OMR कैसे भरना है, बोर्ड कॉपियां कैसे भरना है और बोर्ड कॉपी में आप सभी का आंसर क्वेश्चन कैसे लिखना है, सब कुछ मैं डिटेल से कवर करवाने वाला हूं। बस आप लोग धैर्य बना करके रखिए और वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी शुरू में आप सभी को 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे इस पूरे पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, सभी प्रश्नों को हल करना है। ये जो पेपर होगा खंड अ और खंड ब में डिवाइड होगा, 2 खंड होंगे। ठीक है, और खंड अ में 20 MCQ रहेंगे जिनको OMR पे हल करना होगा। और OMR को हल करने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन की आवश्यकता होगा और किसी भी प्रकार का इरेजर या वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का उसके सामने दे दिया गया है। खंड ब जो होगा 50 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अंतिम नंबर जो सेक्शन दिया गया है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। ठीक है, और जो प्रश्न नहीं आता उस पर समय वेस्ट नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा आप सभी को समझा दे रहे हैं कि OMR कैसे भरेंगे और यहाँ पे बोर्ड कॉपी कैसे भरेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज हो जाता है। क्योंकि बच्चे पहली बार बोर्ड के पेपर में पेपर देने जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, तो आपको गलतियां नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अपने यहाँ पे जनपद का कोड भर देना है। ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोड होगा यहाँ पे एडमिट कार्ड से भी मैच करवा करके भर सकते हैं। विद्यालय का नाम भर देना। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय कोड भर देना जो कि 4 अंक का रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे किस दिन का पेपर है, आप सभी का 5 मार्च को पेपर है, यहाँ पे 5 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे 03 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे 2024 लिख देना। ठीक है, 5 मार्च 2024 यहाँ पे डेट लिख देना। विषय का नाम यहाँ पे गृह विज्ञान लिख देना। परीक्षार्थी का नाम अपने यहाँ पे नाम लिख देना। अपने यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, रोल नंबर अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, और जो भी आपका रोल नंबर है उसके सामने वाला अंक को यहाँ पे फिलअप कर देना ब्लैक पेन से। सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे भर देना। परीक्षा कौन सा हो रहा है, वार्षिक परीक्षा यहाँ पे भरना है। ठीक है, क्लास 10th के बच्चों का है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भर देना। इतना चीज भरने के बाद यहाँ पे अंत में आपको यहाँ पे हस्ताक्षर भी करना होगा। अपने यहाँ पे सिंपली नाम लिख देना। ठीक है, और ये वाला सेक्शन को छोड़ देना, क्योंकि ये जो भी आपका कक्ष निरीक्षण होंगे वो आपके यहाँ पे करेंगे, रूम इन्विजिलेटर करेंगे। ठीक है, इतना चीज आप सभी को भरना है। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे हो जाता है कि बोर्ड में कापियां कैसे भरना है। ठीक है, ये बोर्ड कापी मिलती है सेम टू सेम, इसी प्रकार का बोर्ड कापी आप सभी का मिलने वाला है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, यही आएगा सेम टू सेम। यहाँ पे देखो 6 सेक्शंस होते हैं, 6 ही सेक्शन को ध्यान से पढ़ना होता है और भरना होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, जो कि अंक में यहाँ पे लिखा होगा, एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। ठीक है, उसी पे यहाँ पे लिख देना 3310550। ठीक है, तो इसी को जो भी आपका रोल नंबर होगा, अनुक्रमांक होगा, उसको यहाँ पे भर देना। ठीक है, और यहाँ पे शब्द में कैसे लिखोगे, लाख वगैरह मत लिखना। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 लिख देना, फिर 3 है 3 लिखना, 1 है तो 1 लिखना, 0 है तो 0 लिख देना। ठीक है, 5 है तो 5 लिखना, फिर 5 है तो 5 लिखना। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे भरना होगा शब्द में। ठीक है, विषय का नाम क्या है, गृह विज्ञान है। और प्रश्न पत्र में केवल भर देना। और प्रश्न पत्र पर जो भी आपका कोड रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो इस पूरे पेपर का कोड यहाँ पे दिया गया 825 MB। ठीक है, तो 825 MB यहाँ पे भर देना। ठीक है, इस प्रकार का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो परीक्षा का दिन, किस दिन को पेपर पढ़ रहे हैं वहां पे भर देना है।
किस डेट को पढ़ रहा है यहाँ पे डेट भर देना, ठीक है। 5 मार्च 2024 को पढ़ रहा है तो ठीक है, प्रथम पाली में है, ठीक है। और सेंटर का नाम भर देना, ठीक है, जो भी आपका सेंटर का नाम है। इतना चीज आप सभी को बोर्ड के पेपर में भरने पड़ेंगे, ठीक है। अब आइए बच्चों, हम इस पूरे पेपर को हल करेंगे, ठीक है। बारीकी के साथ बताऊंगा, एक एक प्रश्न बताऊंगा, और बोर्ड में कॉपियां कैसे लिखना है उसका भी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं, समझाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। आइए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया बच्चा कि निम्न में से सुरक्षित चेक है, वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या कोई नहीं। तो सबसे सेफ चेक यहाँ पे क्रॉस चेक को माना जाता है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है चारपाई, डोली, कुर्सी या स्ट्रेचर। तो रोगी को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम स्ट्रेचर का इस्तेमाल करते हैं। चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अशुद्ध जल से होने वाला रोग क्या हो जाएगा, पोलियो, हैजा, ठीक है, या पेचिस या सभी। तो क्या होगा, हैजा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि वॉशिंग मशीन से बचत होती है समय की, श्रम की, सर्फ की या सभी की। तो वॉशिंग मशीन से सभी प्रकार की हमें बचत प्राप्त हो सकती है। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए, बर्फ का पानी या ताजा पानी या बर्फ या घुली हुई बर्फ का पानी। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं बर्फ का पानी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वाटर फिल्टर में कितने प्रकार के कोष्ठ बने होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो वाटर फिल्टर में बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो ये तरह तरह के उसमें कोष्ठक बने रहते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम वाले को मारेंगे 4 प्रकार के बने होते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मोती झरा का संप्राप्ति काल कितना से कितना दिन तक माना जाता है, 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन या कोई नहीं। तो मोती झरा का संप्राप्ति काल यानी कि कब से कब तक ये होता है, तो 7 से लेकर के 21 दिन तक होता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बच्चा कि रुधिर की सुधि किस अंग में होती है, पाचन अंग, फुफ्फुस या हृदय या त्वचा। तो यहाँ पे जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है ना बच्चा, यहाँ पे किस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, वैसे तो यहाँ पे फुफ्फुस यहाँ पे मारेंगे, ठीक है। पंपिंग जिसमें होता है उसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बच्चा कि भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो भोपाल जो एक्सीडेंट हुआ था ना दोस्तों, वो हो जाएगा आप सभी का वायु प्रदूषण, ठीक है, क्योंकि हवा में गैसें मैंने फैल गई थी, ठीक है। यहाँ पे एक बात और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा कि जो ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, किडनी में वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट भी इसका पंपिंग करता है, ठीक है। हार्ट भी क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। इस वाले क्वेश्चन को एक बार थोड़ा देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 8 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की स्पीड कितनी से कितनी तक मानी जाती है। तो यहाँ मारेंगे 80 से लेकर के 90 के बीच में, ठीक है। क्या मारेंगे, 80 से लेकर के 90 के बीच में हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कि तलने की सबसे अच्छी विधि क्या मानी जाती है, गहरी, शुष्क, उथली या तीनों। तो तलने की सबसे विधि यहाँ पे सर्वोत्तम विधि गहरी को मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि प्याज की पुलिटिस किस पर बांधनी चाहिए, मोच पर, चोट पर, फोड़े पर या सभी पर। तो प्याज की पुलिटिस हम किस पे बांधते हैं, फोड़े के ऊपर लगाते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, भूमि का बंजर हो जाना या सभी। तो प्राकृतिक असंतुलन से हमें सभी प्रकार का परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से या वनस्पतियों से या कोई नहीं। तो सूती तंतु हमें वनस्पतियों से प्राप्त होती है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि 6 रोगी के भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोज या विटामिन। तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि आदर्श बजट माना जाता है संतुलित, घाटे का, बचत या कोई नहीं। तो हम बचत का जो हम बजट बनाएंगे उसको हम आदर्श बजट मानेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि चेचक रोग फैलता है, किसके द्वारा फैलता है ये आपको बताना है, जल के द्वारा, रक्त के द्वारा, वायु के द्वारा या भोजन के द्वारा। तो चेचक रोग जल के द्वारा फैलता है, इस बात को ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भोजन कक्ष की देशी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुर्सी, मेज,
छोटी चौकी या पाटा, तो भोजन को रखने के लिए हम पाटा रैक बना देते हैं, ठीक है, पटनी वगैरह बना देते हैं, उसको रैक बोलते हैं, उसी को पाटा बोला जा रहा है, ठीक, उसी पर हम खाना रखते हैं। अगला क्वेश्चन कि शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बाह्य कंकाल बोलेंगे। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध बताइए, कितना से कितना तक होता है, तो ये 1:4 का होता है, क्योंकि इंसान 1 मिनट में सांस 16 बार लेता है, 17 बार लेता है, और वही उसकी नाड़ी की स्पीड 70 से 72 बार धड़कती है, ठीक है। तो अगर भाग करोगे तो 1:4 आ जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों, अगला जो कि हमारा खंड है, ठीक, खंड ब जो है, ये पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इनको 25 शब्द में आंसर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इस मॉडल पेपर का, इस पूरे पेपर का पूरा क्वेश्चन समझ लो, ये वायरल प्रश्न है। उसके बाद मैं आप सभी को कॉपी हल करने का सही तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। इस बात को मत भूलना, ठीक है। पूरा पेपर भी हल करके दिखाऊंगा, आप लोग बस खाली इस पूरे पहले पेपर को देखो, ठीक है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, लचीले बजट से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य होता है, इसके बारे में बताना है कि लचीला बजट किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में लिखना है, 2 नंबर यहां से मिलेंगे। इस पूरे प्रश्न को तैयार कर लो, क्योंकि यही आने वाले हैं, यही छपने वाले हैं, ठीक है। ओजोन परत का क्या महत्व होता है, इसके बारे में लिखना है, यह भी 2 नंबर का है। नाप लेने की 2 विधियों के बारे में बताना है, यह भी 2 नंबर का है। मोच किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ होता है, ये आपको बताना है, ठीक है, 2 नंबर का है। ठंडी से की कोई विधिया के बारे में आप सभी को लिखना होता है, ये 2 लाइन में लिख दोगे, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अगला सेक्शन जो कि आपका लघुत्तरी होगा, जो कि 50 शब्द में देना होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। ये पूरे सेक्शन से 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए, ठीक है। कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सेफ्टी के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में लिखना है, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। शरीर में जल के कार्य क्या होता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। इसका टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रखता है, इसके बारे में 2-3 बातें लिख दोगे, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है, इसका विक्रय मूल्य 2000 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। इस वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ठीक है। साइकिल का क्रय मूल्य कितना है बच्चा, 1600 रुपया है, ठीक है। तो कास्ट प्राइस यहाँ पे सीपी बराबर यहाँ पे 1600 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2000 रुपया। तो आपको प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट पी बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, यहाँ पे हो जाएगा 400, ठीक है। और यहीं परसेंटेज प्रॉफिट निकालोगे तो 400 गुणे 100, अब बटा में क्रय मूल्य होता है कास्ट प्राइस, 1600 हो जाएगा। तो ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 425 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 25% आप सभी के यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएगा। यानी कि जो हमारा लाभ परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा, 25% निकल करके आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, हड्डिया का टूट एवं मोच में किया जाता है, आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है, समझाना है, ठीक है। तो भोजन पका करके हम क्यों खाते हैं, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, जो कि 6 नंबर का होगा, और 100 शब्द में लिखना होगा, ठीक है। इस वाले सेक्शन को तैयार करके जाना है कि पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य होता है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसके बारे में लिखना है। अथवा ये अगर नहीं आ रहा है तो इसको करो, गृह गणित क्या है, इसके महत्व को समझाइए, ठीक है। दोनों को हल करना है, दोनों में से किसी को हल करना है। भोजन परोसने की विधिया का सविस्तार वर्णन करना है, अगर ये नहीं आ रहा तो इसको करो कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है, और समझाना भी है, ठीक है, इतने सारे चीज़ों का। अगला क्वेश्चन है, अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों जरूरी होता है, क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को इतने सारे प्रश्न को तैयार करना है, अगर आप तैयार कर लोगे तो आप सभी का ये पूरा का पूरा यही पेपर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब चलिए बच्चों, मैं आप सभी को थोड़ा कॉपी हल करने का, कॉपी लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ कि आप कॉपी कैसे लिखोगे बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि कॉपी हमारी सही से आ सके, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे एक पेपर है सेम टू सेम, ये भी होम साइंस का पेपर है, ठीक है। खंडवा है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, हम यहाँ पे खंडवा, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है खंडवा, और यहाँ पे लिखा गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 21 डाल देंगे, और यहाँ पे देखो पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि पारिवारिक बजट किसे कहते हैं, पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 लाइन में कि पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से व्यय करने का एक सरल तरीका होता है,
जिसके माध्यम से परिवार के सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सकता है, उसी को हम पारिवारिक बजट बोलते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में, यहाँ पे सटीक शब्दों में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन कि ओजोन परत का क्या महत्व होता है। अभी क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उससे हमें बचाता है। ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्र में पाई जाती है, जहां यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, सेफ्टी करती है। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉपी लिखना है, और कॉपी लिखते समय आप सभी को कहीं भी काटापीटी नहीं करना है, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकता है बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कपड़ा काटने से पहले माप लेना क्यों आवश्यक होता है, क्यों जरूरी होता है। इसका क्वेश्चन, इसको आप कैसे हल करोगे, यहाँ पे लिख दो कि कपड़ा काटने से पहले माप लेना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि माप लेने के बाद यह संभव हो पाता है कि वस्त्र बनाने के लिए कितना कपड़ा पर्याप्त रहेगा, साथ ही कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक माप लेने से वस्त्र उपयुक्त फिटिंग में बनते हैं। ठीक है, इतने सारे चीज़ों को आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि भोजन पकाने के उद्देश्य बताना है। ठीक है, कि भोजन हम किस प्रकार से पका सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो भी टारगेट होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि भोजन पकाने के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से, कि भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना, आहार को अधिकाधिक स्वादिष्ट बनाना, भोजन को अधिक आकर्षण बनाना, या आहार को संरक्षण करना। ठीक है, सेव करना। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि दवा पिलाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो दवा पिलाते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उपयुक्त मात्रा में दवा पिलाना चाहिए, सही समय का ध्यान रखना चाहिए, खाने से पहले और खाने के बाद के दवा का ध्यान रखना चाहिए। इतना हम यहाँ पे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी को ये पूछा गया है कि तापमान लेते समय सावधानियों के बारे में लिखना है, कि 2 सावधानियों के बारे में लिखना है। 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे कि थर्मामीटर को मुंह में नहीं लगाना चाहिए। यदि रोगी को पसीना आ रहा है तो उसे पोंछ कर तथा कुछ देर रुक कर ही उसका टेम्परेचर सेंस करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को बोर्ड में कॉपियां लिखना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लघुत्तरी सेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पासबुक और चेकबुक में अंतर बताना है। ठीक है, तो पासबुक का प्रयोग हम खाता में प्रिंट लेने के लिए करते हैं, और चेकबुक का प्रयोग हम लेन देन के लिए करते हैं। ये आईडी का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, पासबुक जो होता है आईडी का भी काम कर सकता है। ठीक है, और जो चेकबुक होता है वो मोटे रकम को रिसीव करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि हड्डियों में टूट मोच में क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को लिखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया बच्चा कि तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है। ठीक है, देख सकते हैं ये जो मॉडल पेपर है, ये बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छपेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इसलिए है क्योंकि तंबाकू के सेवन से रक्तचाप अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण हृदय दबाव बढ़ता है और हृदय स्पंदन प्रभावित हो जाता है। इसके लगातार सेवन से फेफड़ों में कैंसर भी हो सकता है, हृदय गति भी ब्रेक कर सकती है, रुक सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि भाप के द्वारा या भोजन पकाने का सबसे बढ़िया विधि के बारे में लिखना हो। कौन कौन सी विधि मानी जाती है भाप के द्वारा पकाया जाता है, आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है। कई बार बता रखा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, कि रोगों को लड़ने के लिए जो भी हमारे शरीर में क्षमता होती है उसकी प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि पारिवारिक आय क्या होता है, आय का स्रोत क्या होता है। ठीक है, बहुत सी प्रकार का तमाम प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हो पारिवारिक आय का क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार का होता है, स्रोत का वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एक प्रत्यक्ष आय होता है, अप्रत्यक्ष आय होता है, और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से होता है, किराए या मकान के बैंक से लेने वाला ब्याज। ठीक है, तमाम प्रकार की बात इसमें आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन कि घर में सिलाई करने से गृहिणी को कौन कौन सा लाभ हो सकते हैं, उसके बारे में लिखना है। धन की बचत होती है, उत्तम सिलाई एवं धागों का प्रयोग हो सकता है, अपने रुचि के अनुसार कपड़ा बना सकते हैं, बच्चे कपड़े का फिर से उपयोग कर सकते हैं, पुराने कपड़े का भी फिर से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो कि भोजन सफाई से स्टील या कलई के बर्तन में बनाना चाहिए। भोजन इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि नष्ट ना हो। रोगी डॉक्टर के निर्देशानुसार तैयार करना चाहिए भोजन जो भी होता है। ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से
तैयार करना चाहिए। रोगी के भोजन में चटपटे मसाले कम देना चाहिए। भोजन के साथ सब्जी में नींबू का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए। रोगी को स्वादिष्ट बनाने के लिए भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को जो कुछ भी दें तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए। इस तमाम प्रकार की बातों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस प्रकार की अगर कापियाँ अगर बोर्ड में लिख करके आते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और 95% मार्क्स पक्का मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।